ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसके अस्तित्व में आने के बाद से हमने देखा कि उसकी सियासत पर फौज का साया हमेशा हावी रहा। जब कभी भी सेना को लगा कि उसका रुतबा कम हो रहा है, तब उसने तख्ता पलटकर सत्ता की बागडोर हथिया ली। पाकिस्तान में फौज और हुकूमत के बीच तल्खियां नई नहीं है, लेकिन इमरान खान और जनरल मुनीर के बीच जो एक कड़वाहट है और ऐसी खुली दुश्मनी पहले कभी देखी नहीं गई। और अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान जिंदा हैं? और अगर जिस तरह से उनकी जो बहन है, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने कहा कि अगर इमरान को कुछ भी होता है तो पाकिस्तान की हुकूमत की खैर नहीं, ये दो टूक कही गई है इमरान के परिवार द्वारा। और इसीलिए अगर उन्हें कुछ होता है तो पाकिस्तान में तबाही आएगी, जलजला आएगा। आइए समझते हैं इस सब पूरे मुद्दे को कि आखिरकार इमरान खान की जब हम बात करते हैं तो क्यों धमकी देने पर आमादा है उनका परिवार। तो शहबाज मुनीर को खुली धमकी है, खरी खरी सुनाई है इमरान खान की बहन ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो चिंताजनक हैं और साथ ही साथ मुनीर का शासन जो है उसे हिटलर से कंपेयर किया, कि बल्कि उसके शासन से भी बदतर करार दिया उन्होंने। पाकिस्तान में लोगों को बुनियादी अधिकार नहीं मिल रहे, ऐसा उनका मानना है। और नौरीन नियाजी ने यह भी पाकिस्तान सरकार को एक वार्निंग दी है कि अगर इमरान को कुछ हुआ तो इनमें से कुछ और कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इमरान के समर्थन में पूरी पाकिस्तानी आवाम है। और कैसे समर्थन में उतर कर आए हैं पीटीआई के सांसद इमरान के लिए, आइए वो भी आपको बताते हैं कि सांसदों की अगर मैं बात करूं तो शहबाज सरकार को धमकी है लगातार, क्योंकि इमरान खान के सच को जानना चाहते हैं उनके समर्थक। सच बताए सरकार कि आखिरकार इमरान खान ठीक है या नहीं, या वो जेल में है तो किस कदर उनके हालात है। अगर सच नहीं बताया जाता तो सदन नहीं चलने दिया जाएगा। इमरान की हेल्थ को लेकर सरकार से जवाब तलब किया गया है, अपडेट मांगा गया है। और इमरान की नजरबंदी संयुक्त राष्ट्र मानक जो हैं उनका खुला उल्लंघन है भाई। और अधिकारी जो हैं, परिवार के सदस्यों जो वो लगातार अधिकारियों से मुलाकात की मांग कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन्हें मुलाकात क्यों उनसे मुलाकात करने दी नहीं जा रही है। ऐसे में अगर शहबाज शरीफ के कार्यकाल को समझने, वो भी ग्राफिक्स में आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा मुद्दा है उसमें शहबाज सरकार की जो मनमानी है, वो पाकिस्तानी प्रशासन जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी वो नहीं मान रहे। ऐसे में अब हमारे पास कोई रास्ता या विकल्प नहीं बचता, ये कहना है इमरान खान की बहन का। उन्होंने कहा कि जनता हमारे साथ है और जेल के बाहर तैनात जो एसएचओ भी हैं वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता। वो कहता है कि मैं मजबूर हूं, ऑर्डर कहीं ऊपर से आ रहे हैं। ये लोग ना तो कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं, ना कानून के मुताबिक चल रहे हैं। इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है और उनके पास कैदी के अधिकार बने। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे का। अक्षय, जिन कानूनों का रोना इमरान खान की बहन रो रही हैं, कानून और पाकिस्तान ये तो दो अलग अलग लॉगर हेड्स हैं। और ऐसे में क्या इमरान खान को जो कैदी के अधिकार तो छोड़िए, ये सरकार ये मानने को भी तैयार नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर उनसे मिलने दिया जाए। बिल्कुल आंचल, आपने सबसे महत्वपूर्ण बात ये उठाई है कि कानून की जो बात हो रही है पाकिस्तान में केवल एक कानून चलता है, वो है फौज का कानून। यानी कि फौज और आईएसआई मिलके वहां पर जो फैसला ले वही आखिरी कानून होता है। वहां पर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज अब है ही नहीं। हमने लगातार देखा है कि किस तरह से तख्ता पलट वहां पर होते रहे। जब भी फौज को किसी तरह की समस्या होती है, या तो सरकार पलटवा देती है या फिर खुद ही आकर शासन में आकर बैठ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में इतनी करारी हार के बावजूद आसिम मुनीर ने अपने आप को खुद प्रमोट कर दिया। तो इस चीज को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि वहां पर एक तरह से ऑटोक्रेसी चल रही है। और इसी कारण से जो एक खतरा फौज के लिए है वो है इमरान खान। इमरान खान खुद दूध के धुले हुए नहीं है। उन्होंने भी अपने टाइम में काफी ज्यादा जातियां की। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों के खिलाफ काफी ज्यादा जातियां उनकी तरफ से हुई थी। और ऐसे में वो भी दूध के धुले नहीं है, करप्ट आदमी है। लेकिन जिस तरह से दमन वहां पर डेमोक्रेसी का किया जा रहा है और कानून को दरकिनार कर दिया गया है, उसको देखते हुए साफ एक चीज दिख रही है कि एक डर और भी तो है ना अक्षय, कि अगर अगर जेल से बाहर आते हैं इमरान खान तो चुनाव करवाएंगे, और ये डर मुनीर को कहीं ना कहीं अंदर अंदर खाया जा रहा है। और एक जमाने में इन दोनों की दोस्ती का डंका पूरे पाकिस्तान में गूंजा करता था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की जो सरकार वहां पर है वो फौज की कठपुतली बनी हुई है। फौज जैसा कहती है शहबाज शरीफ की सरकार वैसा ही करती है। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा हो
या ना हो। और खास तौर पे जब पिछले पीटीआई के जो प्रोटेस्ट हुए थे वो फौज के जनरल्स के खिलाफ हुए थे, तो ऐसे में एक खतरा फौज इमरान खान को मानती है। तो एक चीज साफ है कि जो भी एक्शन इमरान खान के खिलाफ लिया जा रहा है वो इस वजह से नहीं लिया जा रहा कि वो केवल करप्ट है, करप्ट तो वो है ही, लेकिन वो इस वजह से लिया जा रहा है कि वो एक फौज के लिए खतरा है और डेमोक्रेसी अब एक तरह से वापस रिवाइव करने की वहां पर वो कोशिश कर सकते हैं, एटलीस्ट इलेक्शन दोबारा करवाने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसे में टसल फौज के साथ हो सकता है, तो ऐसे में फौज उनको किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना चाहती। लेकिन जिस तरह से इमरान खान की बहन ने खुली धमकी दी, लेकिन ये सवाल अपने आप में बहुत मौजूद है अक्षय, कि क्या इमरान खान जिंदा हैं भी या नहीं, क्या कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ज्यादती जेल में तो नहीं की जा रही। इसके लिए किस तरह की अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच की बात की जाए, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की बात की जाए, इमरान का परिवार कर सकता है? देखिए, तरीके अगर कानून के हिसाब से बात की जाए तो है, लेकिन वो तभी कारगर हो पाते अगर वहां पर एक फंक्शनल सोसाइटी होती। तो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, क्या वो जिंदा है भी या नहीं है। लेकिन इन सभी के ऊपर फैसला केवल और केवल फौज ले पाएगी। वहां पर जी। इमरजेंसी जैसे हालात हमेशा लगे रहते हैं, जी। यानी कि फौज जब तक अलाउ ना करे, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी इमरान खान का परिवार कोई भी गारंटी, कोई भी जी। प्रूफ उस जेल के अंदर से नहीं ले पाएगा। और ये चीज हमको पता है, ये चीज इमरान खान के परिवार को भी पता है। जी। तो देखने वाली चीज ये रहेगी कि क्या इमरान खान घुटने टेकते हैं फौज के आगे, किस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, जी तभी बिल्कुल। तो क्या ये तो साफ हम बारे में मान सकते हैं अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जानकारी ऐसा मैं आए जी कि सब कुछ बदल जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ना तो शहबाज शरीफ हैं और इमरान खान के अगर हम देखें तो उनके कारनामे भी अपने आप में नापाक रहे हैं, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल डावाडोल है और जमहूरियत कायम करने की जो लगातार कोशिशें वहां पर की जाती हैं वो नाकाम साबित हो रही हैं। और फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब 2 बजे कुछ और नए मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।